हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन साइंस हब। आज का जो लेक्चर थर्ड है हमारा वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं हमारे पास वो डिफरेंट तरह की होती हैं। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इन सभी केमिकल रिएक्शंस को हम स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये होती क्या है, जैसे कि इसका नाम ही सुजेस्ट करता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होती हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। और इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और वो हमारे पास क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, those reaction in which two or more substance combine to form a single substance are called combination reaction। combination reaction ऐसी होती है जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को और रिएक्टेंट को और एलिमेंट को कंबाइन करते हैं और वो हमारे पास क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन व्हेन हीटेड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जी ये हमारे पास आ गया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज MgO। इन दिस प्रोसेस टू एलिमेंट, देखो हमारे पास इस प्रोसेस में दो एलिमेंट है हमारे पास, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। ये तो कंबाइन हो रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो दिस इज़ अ कम्बिनेशन रिएक्शन। इसको कम्बिनेशन रिएक्शन क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे पास इस एग्जाम्पल में दो रिएक्टेंट कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। दस व्हेन वी बर्न अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर देन अ कम्बिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। कहता है कि जब हम मैग्नीशियम रबर को एयर में बर्न करते हैं, इनकी एयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और हमारे पास क्या बना देगा, मैग्नीशियम प्रोडक्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज अ सिंगल प्रोडक्ट। Other examples of combination reaction are hydrogen burn in oxygen to form water। जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न किया जाता है तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। वो क्या होता है हमारे पास, वाटर। इस सेक्शन में हमारे पास एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, टू रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट, दस इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अनदर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज कार्बन बर्न इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन C, ऑक्सीजन O। कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन एयर में से क्या लेता है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन लेता है और क्या बनाता है, CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। नोट लिखा हुआ है कि जब हमारे पास हम कार्बन को बर्न करते हैं एयर में तो ये सिर्फ कार्बन किसके साथ रिएक्ट करेगा, हमारे पास ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अभी तक जो हमने सारे एग्जांपल पढ़ी उसमें हमारे पास क्या हो रहा था, दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे थे और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। अब कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, दो कंपाउंड मिलके एक न्यू कंपाउंड बनाते हैं या फिर एक एलिमेंट और एक कंपाउंड मिलके एक न्यू कंपाउंड बनाते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास एग्जांपल है नीचे दी गई, इसमें हमारे पास क्या होता है कि दो हमारे पास कंपाउंड मिलते हैं और एक न्यू कंपाउंड बना रहे। एग्जांपल है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड की। कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम होता है लाइम और क्विक लाइम, जो हम यूज़ करते हैं वाइट वॉशिंग के लिए। इसमें जब वाटर ऐड किया जाता है तो ये हमारे पास बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक लाइम भी बोलते हैं। अब जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये जो हमारे पास CaO, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड है, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, वाइट वॉशिंग के लिए। तो जब हम इसमें वाटर ऐड करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को लाए एक बकेट में डाला, उसमें वाटर ऐड करते हैं तो ये सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है। अगर हम इसमें और तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बना देता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं स्लेक लाइम। और यही स्लेक लाइम और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जो हम अपनी वॉल्स को करते हैं। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है ये क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। जब हमने वाइट वॉश कर लिया 2-3 दिन के बाद, 2-3 दिन का टाइम इसको लग जाता है, इतना टाइम
ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है एयर के साथ। एयर से ये क्या लेता है, CO2, CO2 के साथ कंबाइन होता है और क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। जो हमारे वाइट वॉशिंग में शाइनी और वाइट अपीयरेंस होती है वो किसकी वजह से होती है, इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आगे हमारे पास एग्जांपल्स हैं। कंपाउंड रिएक्ट विद एन एलिमेंट। अभी हमने कंपाउंड और कंपाउंड की एग्जांपल पढ़ी। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास वो है कंपाउंड, एक कंपाउंड और एलिमेंट की, ये आपस में रिएक्ट होते हैं, कंबाइन होते हैं और एक न्यू कंपाउंड बनाते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड की। कार्बन मोनोऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करता है, मिलता है ऑक्सीजन के साथ और क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलता है और क्या बनाता है हमारे पास, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये जितने भी रिएक्शन है इनमें सब में क्या हो रहा है, हमारे पास रिएक्टेंट कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट। और ऐसी रिएक्शन जिनमें हमारे पास दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या एक कंपाउंड एक एलिमेंट और दोनों कंपाउंड मिलके एक नया कंपाउंड बनाएंगे, इन सभी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन। जहाँ हमारे पास क्या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट और सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, हम क्या कहते हैं, ऐसे ये रिएक्शन हैं जो हमारे पास ये हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है जो हमारे पास वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। The reactions in which a compound split up into two or more simpler substances are known as decomposition reaction। अभी तक हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, जबकि तो नेक्स्ट है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जब भी कोई एक सब्सटेंस या कोई एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होके स्प्लिट अप होके दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में या प्रोडक्ट में जाता है, चेंज होता है, तो हम कहेंगे कि जो रिएक्शन हमारे पास है वो कौन सी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। The reaction in which a compound split up into two or more simpler substances are known as decomposition रिएक्शन। कि ऐसे रिएक्शन जिनमें एक कंपाउंड ब्रेक होके दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में जाता है तो हम कहते हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब किसी भी चीज़ को ब्रेक होने के लिए एनर्जी चाहिए, ऐसे ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी एक रिएक्टेंट को ब्रेक होने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। और ये एनर्जी किसकी फॉर्म में होती है, और ये एनर्जी होती है हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में इसको सप्लाई की जाती है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं ये किसके प्रेजेंस में होती हैं, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। बिकॉज ये क्या करते हैं, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसी भी रिएक्टेंट और सब्सटेंस को ब्रेक होने के लिए। और ये जो हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं ये क्या होती हैं, अपोजिट ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे हमारे पास कम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसे ही हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होके दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है। जैसे हमारे पास ये नीचे एग्जांपल दी गई है कैल्शियम कार्बोनेट की। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, इट अंडरगोज डिकम्पोजिशन और डिकम्पोज होके ब्रेक होके कौन से हमारे पास दो प्रोडक्ट बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हो जाता है, सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक अप इनटू टू सिंपलर प्रोडक्ट, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। In this reaction, one substance, calcium carbonate, is breaking up into two simpler substance, calcium oxide and carbon dioxide. So this is a decomposition reaction. यहाँ पर हमारे पास एक सिंगल जो रिएक्टेंट है वो ब्रेकअप हो रहा है दो सिंपलर प्रोडक्ट में, और इसलिए हम ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition reaction. और ये जब हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये अलग अलग तरह से होती है। हमने कहा कि हीट की प्रेजेंस में भी होती है, लाइट में भी और इलेक्ट्रिसिटी में। फर्स्ट एग्जांपल जो हम करने जा रहे हैं वो क्या है कि इस केस में हमारे पास जो डिकम्पोजिशन हो रही है वो किसके प्रेजेंस में हो रही है, हीट में। फॉर एग्जांपल हमारे पास है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट
को जब हम हीट करते हैं ये हमारे पास क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। हमारे पास यहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट फेरस सल्फेट ब्रेकअप हो रहा है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में। और ऐसी रिएक्शन, ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो किसके प्रोसेस में होती है, हीट में होती है, हम इनको क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये फर्स्ट एग्जांपल थी थर्मल डिकम्पोजिशन प्रेजेंस ऑफ हीट। सेकंड जो एग्जांपल हम करने जा रहे हैं वो है बाय इलेक्ट्रिसिटी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आल्सो कैरिड बाय इलेक्ट्रिसिटी से भी ये होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एसिडिफाइड वाटर इट डिकम्पोज टू गिव हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। अब हम इस रिएक्शन को कैसे लिखेंगे कि जब हम वाटर से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये ब्रेकअप हो जाता है इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये जो इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी कह सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होती है ये क्या बनाती है, हम अदर वर्ड्स ये भी क्या कह सकते हैं कि हमारे पास बनाती है 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। और ये किस रेशो में बनता है, हमारे पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बनता है 2:1 रेशो में। In other words, electrolysis of water show that water is a compound made up of 2 parts of hydrogen and 1 part of oxygen. So the formula of water is H2. और दूसरी तरह से ये भी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस जब हमने वाटर की तो हमें ये पता चलता है कि जो वाटर का कंपाउंड होता है वो किससे बना होता है, 2 पार्ट हाइड्रोजन से एंड 1 पार्ट उसमें कितने होते हैं, ऑक्सीजन के कितने पार्ट होते हैं, 1। और इसलिए जो हमारे पास वाटर का फार्मूला होता है वो क्या होता है, H2O, यानी कि 2 पार्ट हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑक्सीजन। When hydrogen burn in oxygen, water is formed, and when water is electrolyzed, then hydrogen and oxygen are formed. यहाँ पे एक बात याद रखने की है कि जब हमने पीछे पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कि जब हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, वाटर। और इसी की रिवर्स रिएक्शन हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि जब हम वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और व्हेन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड तो हमारे पास क्या बनता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर फॉर्म्ड। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं ये रिवर्स होती हैं ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर वाइस वर्सा। Another example of decomposition reaction in the presence of electricity is sodium chloride। जब हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड और NaCl से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है इनटू सोडियम मेटल दैट इज Na एंड क्लोरीन गैस Cl2। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आल्सो ब्रॉट अबाउट बाय लाइट एनर्जी। अभी तक हमने एग्जांपल जो पढ़ी वो हीट से पढ़ी, इलेक्ट्रिसिटी से पढ़ी। अब हम जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो किससे है, बाय लाइट से। और लाइट में हमारे पास किसकी एग्जांपल ली गई है, सिल्वर क्लोराइड की। जब हम सिल्वर क्लोराइड को लाइट में रखा जाता है, जब उस पर लाइट पड़ती है, वो लाइट बल्ब की भी हो सकती है और सन की भी हो सकती है, तो वो डिकम्पोज हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है या ब्रेक हो जाता है किसमें, सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस में। सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस में। AgCl हमारे पास सिल्वर क्लोराइड आ गया, इसका कलर पहले कैसा था, वाइट। जब इस पर लाइट पड़ी तो ये डिकम्पोज हो गया, ब्रेकअप हो गया इनटू सिल्वर में एंड क्लोरीन में। दैट इज जो इसका कलर था वो भी क्या हो गया, चेंज हो गया। जब सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज हुआ तो इसका कलर क्या चेंज हो गया, ग्रे। तो इसने ग्रे कलर का क्या बनाया, सिल्वर मेटल प्लस क्लोरीन। और इस सेक्शन में हमारे पास जो डिकम्पोजिशन हो रही है सिल्वर क्लोराइड की वो कौन कर रहा है, लाइट। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड टाइप है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती हैं, ऐसी रिएक्शंस जिसमें हमारे पास क्या होता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है उसके कंपाउंड से, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जहाँ से हमारे पास एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिमूव करता है।
ऐसी रिएक्शन को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और कौन रिमूव करेगा, कौन डिस्प्लेस करेगा कौन सा एलिमेंट, वो एलिमेंट जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, विच इज़ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, वो डिस्प्लेस करेगा हमारे पास लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से। जैसे कि हमारे पास कोई भी इंसान है जिसके पास ज़्यादा एनर्जी है, वो जो कम ताकतवर इंसान है उसको ईजिली अपने रास्ते से हटा देगा, उसकी जगह पर बैठ जाएगा, उसको चेयर से। हाँ, हम ये भी कह सकते हैं कि कोई अगर एक आदमी चेयर पर बैठा हुआ है तो दूसरा ज़्यादा पावरफुल बंदा है, उसके पास ज़्यादा एनर्जी, वो उसको खींच के उठाएगा और खुद उसकी चेयर पर बैठ जाएगा। कुछ ऐसा ही हो रहा है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। क्या करता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर देता है, रिमूव कर देता है। और कौन रिमूव करता है, कौन सा एलिमेंट, जो हमारे पास ज़्यादा रिएक्टिव होगा। और नीचे कुछ एग्जांपल दी गई हैं। द एग्जांपल ऑफ सम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर गिवन बिलो। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कॉपर सल्फेट और जिंक की। जब हम एक जिंक की स्ट्रिप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है, हमारे पास जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बनता है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और ये हमारे पास क्या बना, जिंक सल्फेट। जो जिंक होता है वो क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है, और ये क्या करेगा, इस कॉपर को इसके सॉल्यूशन से रिमूव कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, और हमारे पास और इसकी जगह ले लेगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, ZnSO4, दैट इज जिंक सल्फेट। और ये जो जिंक सल्फेट की सॉल्यूशन हमारे पास आएगी ये होगी कलरलेस सॉल्यूशन, और प्लस हमारे पास बनेगा कॉपर। जो हमारे पास पहले सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट, इसका कलर कैसा था, ब्लू। ये जो ब्लू कलर होगा ये क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। क्यों, बिकॉज हमारे पास जो कॉपर है वो यहाँ से निकल रहा है, वो फ्री हो रहा है, कॉपर इज सेट फ्री। एंड तो हमारे पास कौन सी सॉल्यूशन बन रही है, ZnSO4। जो ZnSO4 की सॉल्यूशन हमारे पास जिंक, वो क्या है, हमारे पास जिंक सल्फेट की सॉल्यूशन कलरलेस सॉल्यूशन बनेगी। और इस रिएक्शन में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों हो रही है, बिकॉज जो हमारे पास जिंक है वो मोर रिएक्टिव है देन कॉपर से। हमेशा जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वही लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से रिमूव करेगा। Another example is copper sulfate solution and magnesium. जब है ना पीस ऑफ मैग्नीशियम, जब हम मैग्नीशियम मेटल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे, रखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, मैग्नीशियम इज मोर एक्टिव देन कॉपर, और ये मैग्नीशियम क्या करेगा, इस कॉपर को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। दस हमारे पास कौन सी यहाँ पर रिएक्शन हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दैट इज हमारे पास क्या बन जाएगा, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। और जो हमारे पास ओरिजिनल सोल्यूशन थी वो थी ब्लू सोल्यूशन, और ये ब्लू कलर किसकी वजह से था, कॉपर की वजह से। जब कॉपर यहाँ से डिस्प्लेस हो गया, रिमूव हो गया, जो हमारे पास न्यू सोल्यूशन आ रही है वो आ रही है कलरलेस सोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर। अनदर एग्जांपल इज कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। और यहाँ पर हमारे पास जो आयरन होगा, आयरन इज मोर एक्टिव देन कॉपर, सो इट डिस्प्लेसेस इजिली फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, FeSO4 आयरन सल्फेट सोल्यूशन प्लस कॉपर। Another example of displacement reaction is copper chloride solution plus lead। और जो हमारे पास lead है, lead is more active, ये क्या करेगा, इसको इसके solution से डिस्प्लेस कर देगा, रिमूव कर देगा, and we get lead chloride solution which is colorless plus copper। अभी तक हमने जितने भी रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी और सारी किस में हो रही थी, एक्वस सॉल्यूशन में। और ये जो ज़्यादातर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ये होती ही एक्वस सॉल्यूशन में। लेकिन कुछ रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सॉलिड सब्सटेंसेस के बीच में भी होती हैं, और वो किसके बीच में होती है, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है मेटल एंड मेटल ऑक्साइड्स के बीच में। इसमें हमारे पास क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव मेटल को उसके ऑक्साइड से। जैसे फर्स्ट केस में उसके एक्वस सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर रहा था, और यहाँ पे उसके ऑक्साइड से इसको डिस्प्लेस कर देगा, रिमूव कर देगा। इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विद मैग्नीशियम पाउडर, ये कॉपर ऑक्साइड की एग्जांपल ली गई है। जब हम इसको हीट करते हैं मैग्नीशियम के साथ तो क्या होता है, हमारे पास बनता जो प्रोडक्ट आता है वो आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कॉपर। यानी कि जो हमारे पास मैग्नीशियम होता है वो क्या करेगा, कॉपर को उसके ऑक्साइड से रिमूव कर देगा, और हमारे पास बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कॉपर।
एज मैग्नीशियम इज मोर एक्टिव देन कॉपर, सो ये क्या करता है, मैग्नीशियम इसको इजिली रिमूव कर देगा इसके ऑक्साइड से और बना देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कॉपर। नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास केमिकल रिएक्शन की, वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी तक हमने कितनी टाइप्स पढ़ी, फर्स्ट पढ़ी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एज इसके नाम से सुजेस्ट हमें होता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसी रिएक्शन जिनमें हमारे पास दो कंपाउंड जो रिएक्ट करते हैं, दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं और यहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन, उनके बीच में एक्सचेंज ऑफ आयन होती है और वो एक नया कंपाउंड बनाते हैं। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं, ये यूजली कहाँ पर होती हैं, इन द सॉल्यूशन, एंड उसमें जो एक प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा और वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा एज अ सॉलिड। और नीचे कुछ एग्जांपल दी गई है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। जो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास वो है सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड की। इसमें हमारे पास क्या होता है, ये दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं और यहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस। ये हमारे पास बनाएगा क्या, AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3। इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस। यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ आयन होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास सिल्वर आयन है Ag क्या करता है, हमारे पास किससे आयन लेगा, Ag ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये हमारे पास रिएक्ट करेगा किसके साथ, क्लोराइड आयन के साथ। Ag जो हमारे पास है वो लेगा हमारे पास NaCl का Cl नेगेटिव आयन ले लेगा Ag पॉजिटिव और ये हमारे पास बना देगा सिल्वर क्लोराइड। और ये हमारे पास जो सिल्वर क्लोराइड है, जैसे अभी हमने पढ़ा, ये हमारे पास जो एक प्रोडक्ट होगा वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और ये हमारे पास कौन से कलर के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, वाइट प्रेसिपिटेट। और ये जो प्रेसिपिटेट होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। प्रेसिपिटेट कब बनते हैं, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, जब हमारे पास रिएक्शन कोई कंप्लीट हो जाती है। जैसे ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट में जाकर प्रेसिपिटेट बनते हैं और ये इनसॉल्युबल होते हैं और ये दे सेटल डाउन इन द बॉटम। और Ag ने हमारे पास किसके साथ आयन एक्सचेंज किया, जो हमारे पास Ag था सिल्वर नाइट्रेट का, उसने NaCl का Cl आयन लिया और बनाया हमारे पास सिल्वर क्लोराइड। ऐसे ही जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड का Na था, ये इसने क्या किया, Na पॉजिटिव, इसने सिल्वर नाइट्रेट का NO3 लिया और इसके साथ बनाया सोडियम नाइट्रेट। दस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारे पास क्या होती है, दो कंपाउंड के बीच में एक रिएक्शन होती है और एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस। ये एक दूसरे के आयन एक्सचेंज करते हैं, लेते हैं और देन हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। जो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो होगा हमारे पास प्रेसिपिटेट। Another example of double displacement reaction is reaction between barium chloride and सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो रहा है, जो बेरियम था, बेरियम क्लोराइड का, ये हमारे पास SO4 ले रहा है सोडियम सल्फेट के, और जो हमारे पास Na है सोडियम सल्फेट का, ये हमारे पास बेरियम क्लोराइड का Cl नेगेटिव लेगा और बना देगा हमारे पास सोडियम क्लोराइड। जो हमारे पास बेरियम सल्फेट बन रहा है ये क्या है, हमारे पास वाइट प्रेसिपिटेट, और हमारे पास साथ में क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड। एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कुछ भी नहीं होता, बस जस्ट एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस। Another example is reaction between barium chloride and copper sulfate। यहाँ पर भी हमारे पास बेरियम इसके साथ आयन एक्सचेंज कर रहा है और ये जो हमारे पास है कॉपर, बेरियम क्लोराइड का Cl लेगा और हमारे पास पर क्या बना देगा, कॉपर क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। और ये हमारे पास जो बेरियम सल्फेट था, यानी कि इन दोनों में से हमारे पास एक प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट होती है। हमारे पास क्या बनेंगे, बेरियम सल्फेट के वाइट प्रेसिपिटेट। ये थी हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और इसकी कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स।
नेक्स्ट दैट इज फिफ्थ टाइप इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होती क्या है? जो सबसे पहला और हम कहेंगे पुराना कंसेप्ट था ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, वो यही था एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट का। सो इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और रिडक्शन रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या होती है? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जब हम किसी भी सब्सटेंस में एडिशन करेंगे ऑक्सीजन की, उसको हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर क्या हो रही है हमारे पास? ऑक्सीडेशन। द रिमूवल ऑफ, और दूसरी तरह से हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं किसी भी सब्सटेंस से तो हम क्या कहेंगे? वहाँ भी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। दस ऑक्सीडेशन क्या होती है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इतना बस याद रखना आपको, ऑक्सीडेशन होती है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। आगे हमारे पास रिडक्शन। अब रिडक्शन उसका रिवर्स है। अब रिडक्शन क्या होती है? रिडक्शन होती है हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी सब्सटेंस में जब हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही हो तो हम कहते हैं वहाँ पे क्या हो रही है? रिडक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है? रिडक्शन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जब हम ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं किसी भी सब्सटेंस को, हम क्या कहेंगे? हमारे पास क्या हो रही है वहाँ पर? रिडक्शन। दस इन शॉर्ट रिडक्शन क्या होती है हमारे पास? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में आपने यही याद रखना है। ऑक्सीडेशन में आपने कहना है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड रिडक्शन में क्या होगा हमारे पास? किसकी एडिशन हो रही है? हाइड्रोजन की। रिडक्शन में हाइड्रोजन की एडिशन होगी और ऑक्सीडेशन में किसकी एडिशन हो रही है? ऑक्सीजन की। और ऑक्सीडेशन में हम किसको रिमूव कर रहे हैं? हाइड्रोजन को। और यहाँ पे हम किसको रिमूव कर रहे हैं? रिडक्शन में ऑक्सीजन को। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की डेफिनेशन से ये बिल्कुल क्लियर है कि जो हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है वो जस्ट अपोजिट है दैट ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। और ये जो हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होती है ये इकट्ठी होती है, और जब ये इकट्ठी होती है हम इनको रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। आगे एक दो और टर्म्स हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या होते हैं ये हम पढ़ लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन को देते हैं, कौन से सब्सटेंस? जो ऑक्सीजन को देते हैं, विच गिव ऑक्सीजन, उनको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं वो क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सेकंड डेफिनेशन हम ऐसे भी बोल सकते हैं, द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं वो भी कौन से होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमने पढ़ा कि ऐसे सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन, और ये हमारे पास उसका अपोजिट है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन से हो गए? द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन की करेंगे, और जो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या देते हैं? विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन। ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। एंड सेकंड डेफिनेशन क्या है इसकी? द सब्सटेंस जो किसको रिमूव करते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में था विच रिमूव्स हाइड्रोजन, और जो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है इस केस में हमारे पास विच रिमूव्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। जो हमारे पास है RED, RED स्टैंड फॉर रिडक्शन, और जो हमारे पास OX है, OX स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन। रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती हैं? जिनमें हमारे पास रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं। ऐसे रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। आगे हमारे पास हैं डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल्स हमारे पास है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। जब हम कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ हीट करते हैं तो ये हमारे पास बनाता है कॉपर और वाटर। अब इस रिएक्शन में हमारे पास क्या हो रहा है? जो कॉपर ऑक्साइड है CuO, वो किस में चेंज हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड चेंज हो रहा है कॉपर में, Cu में।
दैट इज, देखो जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो क्या हो रही है, रिमूव हो रही है, तभी जाके कॉपर ऑक्साइड हमारे पास कॉपर में चेंज हो रहा है। तो दस बाय डेफिनेशन अगर हमारे पास ऑक्सीजन रिमूव हो रही हो किसी भी सब्सटेंस से, तो हम क्या कहेंगे, वहाँ पर क्या हो रही है, रिडक्शन। सो वी कैन से दैट, हम ये भी कह सकते हैं जो कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड टू कॉपर। आगे हमारे पास है H2। अब ये देखो जो हमारे पास H2 है ये किस में चेंज हो रहा है, वाटर में, दैट इज H2O में। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हमारे पास हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, यानी यहाँ पर क्या ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब बाय डेफिनेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, उसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सो वी कैन से दैट, हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो क्या हो रहा है, जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, किसमें, वाटर में। कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा था कॉपर में, और जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है वाटर में, यानी कि हाइड्रोजन में हमारे पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है और कॉपर ऑक्साइड में हमारे पास क्या हो रही है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब इस सेक्शन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे पास कॉपर ऑक्साइड हो रहा है, किस में चेंज हो रहा है, कॉपर में, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। हमारे पास कौन सा प्रोसेस हो रहा है, रिडक्शन का। एंड हाइड्रोजन जो हमारे पास वो चेंज हो रहा है वाटर में, यहाँ पर एडिशन ऑफ किसकी हो रही है, ऑक्सीजन की, यानी कि जो हमारे पास प्रोसेस है वो कौन सा हो रहा है, ऑक्सीडेशन का। देखो इस सेक्शन में हमारे पास साइमल्टेनियसली एक ही बार ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है। ऐसी रिएक्शन जहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन टुगेदर होती है, इकट्ठी होती है, एक ही वक्त में होती हैं, हम ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस। दस हम ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कह सकते हैं। अब उस रिएक्शन में हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। देखो जो हमारे पास ऑक्सीजन को देता है, यहाँ पर ऑक्सीजन कौन दे रहा है, हमारे पास कॉपर ऑक्साइड, ये क्या दे रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन के लिए, और ये किसको दे रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को। देयरफॉर जो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है वो हमारे पास क्या है, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूसिंग एजेंट। और जो हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के लिए, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। हमारे पास हाइड्रोजन क्या आ गया, रिड्यूसिंग एजेंट, और हमारे पास सॉरी कॉपर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कॉपर क्या है हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को दे रहा है, इसलिए हम कॉपर ऑक्साइड को कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हाइड्रोजन, दस हम हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ये नीचे लिखा हुआ है हमारे पास, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है, हाइड्रोजन हो रहा है, और सब्सटेंस रिड्यूस कौन सा हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास है कॉपर ऑक्साइड, एंड द रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास कौन है, हाइड्रोजन H2। ये था हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। 10 हमने कितनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़े, 5, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारे पास एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होता है, सेपरेट होता है इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा, जो ये दो कंपाउंड के बीच में होंगे, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा और लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। एंड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारे पास एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। एंड द लास्ट वन इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन। यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि हमारे पास ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड होते हैं कंपाउंड, दस हम इनको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड आल्सो शेयर माय चैनल। और आपको आज का सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक यू।